सर प्लीज़ टॉक अस अबाउट योर लेटेस्ट बुक जिस पे आप अभी वर्क कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। तो ये देखिए अभी अभी ताज़ा मेरे हाथ में आई है। ये एडवांस कॉपी अभी ये रिलीज़ भी नहीं हुई है। ये रिलीज़ हो रही है 15 जुलाई को। अभी अमेज़ॉन पे प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसका टाइटल है द गर्ल विद द 7 लाइव्स। तो ये एक्चुअली मैं 11 साल के बाद वापस आ रहा हूँ पब्लिशिंग वर्ल्ड में, क्योंकि आखिरी नावल थी मेरी द एक्सीडेंटल अप्रेंटिस जो 2013 में आई थी। अच्छा। और अब हम 2024 में हैं और अभी मेरी नई नावल आ रही है। उसका रीज़न यही है कि मेरे लिए हमेशा से मेरा करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और जो मैं लेखन करता था, पैशन था, वो मेरा साइड पैशन था। और करियर में मैं इतना व्यस्त हो गया था क्योंकि मैं जब जापान से लौटा, जापान में मैंने आखिरी किताब लिखी थी एक्सीडेंटल अप्रेंटिस, उसके बाद मैं ऑफिशियल स्पोक्समैन बन गया। और ऑफिशियल स्पोक्समैन का तो आपको पता ही है, हर थर्सडे को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, प्लस फिर प्रधानमंत्री के साथ ट्रैवल करना, विदेश मंत्री के साथ ट्रैवल करना, खुद का ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए मौका ही नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं कनाडा चला गया हाई कमिश्नर बन के। तो मैंने सोचा था कि कनाडा में समय मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी मुझे पता लगा कि चाहे सोनू की बर्थडे हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, चाहे तीज हो, सब सैटरडे और संडे को ही होता है और सबको उच्चायुक्त की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी मैं नहीं लिख पाया। तो जब मैंने रिटायर हुआ हूँ मैं फ़ॉरेन सर्विस से जून 2021 में, उसके बाद मैंने ये लिखनी शुरू की और मुझे बहुत खुशी है कि ये समाप्त हो गई है और बहुत जल्दी ही मेरे राइटर्स के हाथ में आने वाली है। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग दैट। सर आप अभी कितना टाइम आपका जाता है वीकली, इफ़ यू टॉक अबाउट राइटिंग, तो कितना टाइम लेता है? नहीं देखिए, जब अब तो मैं फुल टाइम राइटर हूँ क्योंकि अब मैं करियर मेरा समाप्त हो चुका है, अब मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। तो जब आपको लिखना होता है तब आपको ये मन में गांठ बांधनी होती है कि आज मुझे लिखना है एक स्ट्रेच में। और मेरे लिए जो सबसे अच्छा समय होता है लिखने का, वो होता है अर्ली मॉर्निंग 5:30 से करीब 9 बजे तक, क्योंकि उस समय दुनिया शांत रहती है, मेरा मोबाइल फ़ोन नहीं बज रहा होता है और मैं शांति से लिख सकता हूँ, शांति से कंसेप्चुलाइज कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं ये मान के बैठता हूँ कि आज मुझे लिखना है और जो मैंने कंसीव किया हुआ है उसी थॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं और आप फिर लिखना शुरू कर देते हैं। तो करीब 1.5 साल लगा मुझे इस नावल को ख़त्म करने में। इसका थॉट आपको आया कहाँ से, इस वाले नॉवल का आइडिया? इस नावल, देखिए, जो मेरी आखिरी नावल थी इससे पहले जो थी एक्सीडेंटल अप्रेंटिस, वो मैंने एक फ़ीमेल पर्सपेक्टिव से लिखी थी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो अनुभव। वैसे तो मेल राइटर के लिए फ़ीमेल कैरेक्टर्स कंसीव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा वो, और मैंने वो कर दी। और किसी ने भी ये क्रिटिसाइज़ नहीं किया कि वो आपने जो फ़ीमेल कैरेक्टर बनाया है वो गलत है या वो मेल नहीं खा रहा है एक एक्चुअल फ़ीमेल के साथ। तो उससे मुझे स्ट्रेंथ मिली और मुझे कॉन्फिडेंस मिली कि मैं एक और नावल भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको कहूँगा इन अ वे दिस इज़ द फीमेल वर्जन ऑफ स्लमडॉग मिलियनेयर। इन द सेंस कि कोई गेम शो वगैरह नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर उसी तरह का है कि एक युवती है 25 साल की, उसको किडनैप कर लिया गया है, अब उसको एक बेसमेंट में कैद कर लिया गया है, उसके हाथ पैर बांध दिए गए हैं और एक मास्क्ड गनमैन है, वो उसको थ्रेटन कर रहा है कि अब मुझे अपनी पूरी तुम जीवन कहानी बताओ और तुमने जितने जितने क्राइम्स किए हैं उन सब का मुझे बयान करो, वरना जो है मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। तो एक रात की कहानी है। एक रात में देवी है जो मेरी प्रोटैगनिस्ट है, वो अपनी पूरी कहानी बयान करती है और कैसे उसने 7 अवतार में एक तरह से गई। वो उसने एक स्लम में पैदा हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो वो किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान जाती रही, नया नाम उसने ले लिया, एक नई जीवन उसने शुरू किया। तो उसकी जो 7 जीवनियाँ हैं उसी की कहानी है और उम्मीद करता हूँ पाठकों को पसंद आएगी। नहीं सर, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये भी एक पूरा फिल्म मटेरियल है विद लॉट ऑफ सस्पेंस हाँ, इन्वॉल्व्ड। बहुत इंटरेस्ट भी है इस समय। बॉलीवुड के कई लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, हॉलीवुड में भी एक प्रोड्यूसर ने मुझे अप्रोच किया हुआ है, लेकिन अब 15 तारीख को आने दीजिए, फिर सब लोग जो हैं इसको देख सकते हैं। क्योंकि स्लमडॉग मिलियनेयर के साथ क्या हुआ, क्योंकि राइट्स 1 साल नॉवल आने के पहले ही चली गई, तो जब बॉलीवुड उस पर फिल्म बनाना चाहता तो उनको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि राइट्स तो पहले ही जा चुकी थी। तो इस बार मैं चाहता हूँ सबको बराबर का मौका मिले। फेयर फील्ड सबके लिए। फेयर फील्ड, एग्जैक्टली।